तो दोस्तों अब तक हम लोगों ने टेराफॉर्म के सारे कंसेप्ट को देखा है, बट आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस को। बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब होता है दोस्तों रिकमेंडेड वे, मींस सिक्योरिटी। तो टेराफॉर्म में हम लोग कैसे सिक्योरिटी का ध्यान रखने वाले हैं, हम लोग वो देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एजेंडा देख लेते हैं। तो हम लोग पहले ये देखने वाले हैं कि मल्टीपल अकाउंट्स में आप लोग टेराफॉर्म से कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। गाइज, जब आप कंपनीज में जाओगे तो उनके पास ऐसा नहीं है कि बस एक ही अकाउंट होगा, नहीं, उनके पास मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके पास कुछ ऐसा रास्ता होना चाहिए जिससे आप टेराफॉर्म स्क्रिप्ट को मल्टीपल वेज लाइक मल्टीपल अकाउंट्स पे आप डिप्लॉय कर पाओ अपने कोड को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो हम लोग सबसे पहले वो देखेंगे, फिर हम लोग रिमोट बैकएंड देखेंगे। दोस्तों मैंने आप लोगों को टीएफ स्टेट के बारे में बताया, स्टेट फाइल के बारे में, बट जब आप लोग यूज करते होगे तो आपका अलग, आप लोग सोचते होंगे, मतलब आप लोग लाइक यू विल बी एबल टू डिलीट योर स्टेट फाइल। बट दोस्तों आप ये सोचो कि लेट सपोज हमारे कंपनी में मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर रन कर रहे हैं टेराफॉर्म स्क्रिप्ट का यूज करके, और उन सारे के सारे स्क्रिप्ट्स के लाइक स्टेट फाइल हमारे पास हैं। बट अगर आप गलती से आपने उस स्टेट फाइल को डिलीट कर दिया तो क्या होगा? तब तो आपका इंफ्रा गया, आप उसमें कुछ भी दोबारा अपडेट नहीं कर पाओगे। तो ये आपका जो स्टेट फाइल है ना, वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग रिमोट बैकएंड के बारे में देखेंगे, और रिमोट बैकएंड के कुछ और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम लोग देखेंगे आगे। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं टेराफॉर्म प्लान के बारे में, कैसे हम लोग टेराफॉर्म प्लान को एक सिंगल फाइल में स्टोर करेंगे। लेट्स सपोज दोस्तों अगर आप अभी टेराफॉर्म प्लान रन करते हो तो आप उसे एक बार उस प्लान को देख पाते हो, बट जब आप कंपनीज में जाते हो तो वहां पे क्या होता है ना कि आपको उस टेराफॉर्म प्लान को एक स्टोर करके रखना है फ्यूचर में ऑडिट पर्पस के लिए। आपको वो टेराफॉर्म प्लान जो होता है उस प्लान को अपने हायर अथॉरिटीज को भेजना होता है। तो वो कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे, और फाइनली हम लोग देखेंगे सीक्रेट्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। लेट सपोज हम लोग आरडीएस हम लोगों ने क्रिएट करा, वहां पे पासवर्ड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स होते हैं आपके टेराफॉर्म कोड पे जो आप नहीं चाहते कि लोगों को विजिबल हो, दैट शुड बी प्रोटेक्टेड। तो उस सीक्रेट्स को, उस सेंसिटिव डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे हम लोग वो देखने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बताने वाला हूं AWS का, otherwise you will not be able to understand that how to deploy the code in the multiple accounts। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं AWS के एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट को। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि AWS जब आप काम करने जाओगे तो क्लाइंट के पास बस एक ही अकाउंट होता है, नो इट्स नॉट पॉसिबल, उनके पास बहुत सारे अकाउंट होते हैं। बट लेट सपोज आपको टेराफॉर्म का यूज करके सारे अकाउंट्स में कुछ ना कुछ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करने होते हैं। तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप बार बार न्यू टेरा लाइक बार बार आप ईच एंड एवरी अकाउंट के आईएम यूजर्स को यूज करोगे, बार बार आपको अपने AWS कॉन्फ़िगर करना होगा, फिर आपको सीक्रेट्स की एक्सेस की वगैरह देना होगा। दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड प्रैक्टिस। गुड प्रैक्टिस इज टू यूज IAM रोल्स, बट वो कैसे करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो उससे पहले कि मैं इस चीज को टेराफॉर्म से यूज करके बताऊं, मैं कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि मैं आपको AWS का बताना चाहूंगा। और ये अगर ये थोड़ा प्रोफेशनल लेवल का आपको ये लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो आपके सामने दिख रहा होगा कि ये एक, लेट्स सपोज जस्ट एज्यूम कि ये हमारा जो आ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर 3 अकाउंट्स रन कर रहे हैं। ये हो गया पहला अकाउंट जो कि मैंने यूजर अकाउंट दे रखा है, एक हो गया टेस्ट अकाउंट, और एक हो गया प्रोडक्शन अकाउंट। तो ऐसा कहीं नहीं होता कि जो आपके जो यूजर्स हैं ना, लेट सपोज आपके पास जो डेवलपर्स हैं या फिर आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो भी आपका आपके जो इंजीनियर हैं, ऐसा अब उन्हें यूजर अकाउंट पे पहले काम हो, या फिर उन्हें टेस्ट अकाउंट पे काम करना हो, या फिर उन्हें प्रोडक्शन अकाउंट पे काम करना हो। तो ये चीज पॉसिबल, ये चीज रियलिटी में ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाता है कि तीनों अकाउंट पे उसके लिए एक अलग अलग IAM यूजर क्रिएट किया जाए, नहीं ऐसा नहीं होता है। इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि एक सिंगल अकाउंट पे आपको यूजर क्रिएट करना होता है, और उस सिंगल अकाउंट से उस यूजर को क्या करना है, उसे टेस्ट को अकाउंट को भी एक्सेस करना है और प्रोडक्शन अकाउंट को भी एक्सेस करना है। दोस्तों इस चीज के लिए, इस चीज को आप लोग कह सकते हो क्रॉस अकाउंट एक्सेस। और इसे हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? आप लोग, ऐसा सिंपली तो है नहीं कि आपने एक अकाउंट पे अपना यूजर बनाया और उससे आप दूसरे अकाउंट को एक्सेस कर पा रहे हो, नहीं। उसके लिए कुछ प्रोसीजर होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। तो वो प्रोसेसेस क्या है?
सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको क्या करना होता है, इस टेस्ट अकाउंट और प्रोडक्शन अकाउंट में एक आईएएम रोल क्रिएट करना होता है, और उस रोल को ये आईएएम यूजर क्या करता है, एज्यूम करता है। तो रियलिटी में क्या होता है दोस्तों कि बस एक ही अकाउंट पे आपका आईएएम यूजर क्रिएटेड रहता है, और उससे वो बाकी अकाउंट्स को एक्सेस कर पाता है। कैसे? क्योंकि बाकी दोनों के दोनों अकाउंट्स पे क्या होते हैं ना कि आपके क्रॉस अकाउंट रोल क्रिएट होते हैं। एक रोल होता है जिसे हम लोग क्रॉस अकाउंट रोल कहते हैं। वो रोल आपको इस टेस्ट अकाउंट पे भी क्रिएट करना है, प्रोडक्शन अकाउंट पे भी क्रिएट करना है। मींस डेस्टिनेशन अकाउंट पे आपका जो यूजर है, जो यूजर अकाउंट पे जो भी यूजर्स है, वो जिस भी अकाउंट को एक्सेस करना चाहे उस वाले अकाउंट पे आपको एक क्रॉस अकाउंट रोल क्रिएट करना होता है। तो हम लोग सबसे पहले उस चीज को देखेंगे, उसके बाद हम लोग टेराफॉर्म के कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे प्रोसीड करूं, मैं आपको हमारे सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप आराम से मेरे इस thecloudworld.io वेबसाइट पे आ सकते हैं, अपने डाउट को आप यहां से पूछ सकते हैं। आपको बस अपना नाम लिखना है, ईमेल लिखना है, अपने इश्यूज को यहाँ मेंशन करना है अपने, और जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह है, जो भी एरर्स है, उसे आपको अटैच करना है और इसे सेंड करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है अगर आप हमारी तरफ से लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह को रिसीव करना चाहते हैं तो। सेकंड, लाइक इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट्स के अंदर जाना है आपको, और ये जो टेराफॉर्म प्रोवाइडेड यूजिंग एज्यूम रोल है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज है वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, क्रॉस अकाउंट के लिए आपको सबसे पहले अपने AWS अकाउंट पे लॉगिन कर लेना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपने AWS अकाउंट पे लॉगिन कर रखा है। आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, ये मैंने यूजर अकाउंट पे लॉगिन कर रखा है। इसके अलावा मैंने एक और अकाउंट पे लॉगिन क्या कर रहा है, वो है टेस्ट अकाउंट, और एक और अकाउंट पे मैंने लॉगिन करा है, वो है प्रोडक्शन अकाउंट। तो टोटल 3 अकाउंट पे अभी मैंने लॉगिन कर रखा है, यूजर्स, टेस्ट और प्रोडक्शन। हमारा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट ये है कि मैं यूजर अकाउंट पे एक यूजर बनाऊंगा, और उस आईएम यूजर का यूज करके मैं लॉगिन करने वाला हूं टेस्ट अकाउंट और प्रोडक्शन अकाउंट पे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग टेस्ट यूजर अकाउंट पर आकर के मैं आईएम पे क्लिक करता हूं। आई होप कि आप लोगों को पता होगा आईएम यूजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं जल्दी से इसे क्रिएट कर लेता हूं। बस यूजर्स पे जाना है मुझे, यहाँ ऐड यूजर करता हूं मैं। यहाँ से चलो मैं टेस्ट यूजर करूंगा, टेस्ट यूजर, और पासवर्ड दूंगा। मुझे एक्सेस का जरूरत नहीं है, तो पासवर्ड चलो मैं कुछ भी दे देता हूँ। ओके, यहाँ से मैं नेक्स्ट, परमिशन चलो मैं एडमिन एक्सेस डाल देता हूँ। ओके, तो हमारा यूजर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब सिंस मुझे टेस्ट अकाउंट और प्रोडक्शन अकाउंट, इस दोनों अकाउंट पे ये सिंगल आईएम यूजर का यूज करके लॉगिन करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले मैं टेस्ट अकाउंट और प्रोडक्शन अकाउंट पे एक आईएम रोल बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग ये काम टेस्ट अकाउंट पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग आईएम पे जाएंगे, और इसके अंदर जाकर सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक रोल क्रिएट करना है। तो आपको क्या करना है, बस आना है, यहाँ से आपको क्रिएट रोल पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको AWS अकाउंट पे क्लिक करना है, यहाँ से अनदर AWS अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अकाउंट आईडी देना है आपके यूजर अकाउंट का। यहाँ से कॉपी कर लो, आप यहाँ पे आओ और वापस से यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। ये क्या करेगा, आप इस रोल पे, ये क्या कर रहा है, जो रोल अभी आप क्रिएट कर रहे हो, इस रोल को इस अकाउंट का बंदा एक्सेस कर पाएगा। ये दोनों ऑप्शनल है, आप ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर लगा सकते हो, बट फिलहाल मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं चलो नेक्स्ट जाता हूँ। अब लेट सपोज, आपको याद होगा कि मैंने इस यूजर को एडमिन एक्सेस दे रखा था, बट क्या सिंस इस यूजर के पास एडमिन एक्सेस है, इट डजंट मीन कि अगर ये यूजर इस टेस्ट अकाउंट को एक्सेस कर रहा है तो भी वो एडमिन लेवल परमिशन से ही एक्सेस करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उसका इस वाले अकाउंट पे, यूजर अकाउंट का जो यूजर है, इस टेस्ट अकाउंट पे उसका क्या एक्सेस होगा वो ये रोल डिसाइड करेगा। तो इस रोल पे चलो मैं काम करता हूँ, S3 एडमिन डालता हूँ, इससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ से आगे नेक्स्ट करते हैं, रोल का नाम डाल देते हैं, चलो मैं क्रॉस अकाउंट, टेस्ट। ठीक है, चलो ये टेस्ट अकाउंट है तो मैंने इसका नाम टेस्ट दे रखा है। चलो टेराफॉर्म में डाल देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से
समझ पाएंगे, हम लोग भी समझ पाएंगे। यहाँ से नेक्स्ट करके क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारा रोल जो है क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अब मैं चाहता हूं कि ये जो यूजर है, टेस्ट यूजर, ये बंदा इस अकाउंट को एक्सेस करे। तो आपको क्या करना है, यूजर अकाउंट से पहले साइन आउट होना है, यहां से लॉग बैक इन होना है। अब यहां से आपको एज एन आईएम यूजर आपको अकाउंट पे आपको लॉग इन होना है। तो एज एन आईएम यूजर करूं मैं पहले अकाउंट आईडी, ओके मैं तो अकाउंट आईडी निकालना ही भूल गया, देखता हूं। चलो सॉरी, ये नहीं, टेराफॉर्म, ओके ये मेरा अकाउंट आईडी है यूजर अकाउंट का। तो वो मैं अकाउंट आईडी यहाँ डाल लेता हूँ, यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ। आईएम यूजर का नाम क्या है, टेस्ट यूजर था ना, टेस्ट यूजर। पासवर्ड चलो मैंने दे रहा था, पासवर्ड चलो पासवर्ड भी हो गया, साइन इन। तो चलिए मैंने अपने यूजर से, टेस्ट यूजर से मैंने क्या करा है, अपने नॉर्मल अकाउंट पे मैं एक्सेस कर चुका हूं। अब मुझे इसी टेस्ट यूजर का यूज करके इस वाले टेस्ट अकाउंट को एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से आप आओगे, यहां से आपको क्या करना है, स्विच रोल करना है। स्विच रोल पे जैसे आपने क्लिक करा, आपको देखो यहाँ पे सारे उसने स्टेप्स दे रखे हैं। आपको बस यहाँ पे स्विच रोल पे क्लिक करो, अकाउंट आईडी, कौन से अकाउंट पे लॉगिन करना है, तो इस टेस्ट अकाउंट पे लॉगिन करना है। यहाँ से आप अकाउंट आईडी कॉपी करो, यहाँ पे दे दो। रोल क्या था आपको याद होगा, क्रॉस अकाउंट टेस्ट, फिर था टेराफॉर्म, आई थिंक यही था। डिस्प्ले लो, आप कुछ भी कर सकते हो, डिस्प्ले अकाउंट मैं कर लेता हूँ। चलो चलो टेस्ट ही मैं डाल देता हूँ। ये कलर आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलो मैं पहला जैसा था वैसे रहने देता हूँ। यहाँ पे आपको स्विच रोल पे क्लिक करना है। आप लोग देख सकते हो मैंने अभी रोल को स्विच कर लिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये एक्चुअली में रोल स्विच हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैंने, आप यहां से ध्यान देखो, मैंने एज अ टेस्ट यूजर इस वाले अकाउंट पे लॉगिन करा था, बट मैंने रोल स्विच कर लिया और अभी मैं इस अकाउंट को एक्सेस कर पा रहा हूं। अब सिंस टेस्ट यूजर को एडमिन एक्सेस था और मैंने आपको क्या बोला है कि ये इस वाले अकाउंट पे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस से कोई भी काम नहीं कर पाएगा, ये वही काम करेगा जो पॉलिसी मैंने इस रोल के साथ अटैच करा था। और आपको याद होगा मैंने S3 एडमिन अटैच करा था। तो चलिए हम लोग कोई दूसरा सर्विस स्टार्ट करके देखते हैं, इससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे पास एक्सेस है या नहीं। आप लोग देख सकते हो, यू आर नॉट ऑथोराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। EC2 कंसोल पे इसे व्यू एक्सेस भी नहीं है, बट यही अगर आप S3 पे जाओ तो आपको क्या मिलता है, यहाँ से S3 पे आप यहाँ से बकेट बना सकते हो आराम से। मैं यहाँ से बकेट बना भी सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे क्या है, एडमिन एक्सेस है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग ये चीज समझ, आप लोग फिर से, चलो मैं स्विच बैक करता हूँ। जैसे मैंने स्विच बैक किया, आप लोग देख सकते हो मैं वापस आ चुका हूँ अपने अकाउंट पे, पुराने वाले अकाउंट पे। तो ठीक इसी तरह से रोल को स्विच करते हैं। सेम यही काम अगर आपको प्रोडक्शन अकाउंट में करना हो, तो ये हमारा प्रोडक्शन अकाउंट है, हम लोग यहाँ भी सेम काम कर सकते हैं। यहाँ भी हम लोग रोल क्रिएट कर सकते हैं उसी तरह और स्विच कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे फिर से बता करके ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करने वाला हूँ। तो एक काम करते हैं हम लोग, इससे पहले कि अब चलते हैं हम लोग टेराफॉर्म पे। तो टेराफॉर्म में हम लोग कैसे इस कंसेप्ट को यूज करेंगे और टेराफॉर्म का बेस्ट प्रैक्टिस हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने जो भी रोल बनाया था मैं इसे डिलीट कर दूं। ओके, और यहाँ पे ये जो टेस्ट यूजर था मैं इसे भी पहले डिलीट करूंगा। पहले तो मैं इससे लॉग ऑफ करूंगा, बिकॉज मैं टेस्ट यूजर से ही मैं अभी लॉग इन हूँ। तो यहाँ से मैं फिर अपने रूट अकाउंट से मैं लॉग इन कर लेता हूँ। स्विच साइन इन यूजिंग रूट अकाउंट, यहाँ मैं डॉट यूजर्स अकाउंट है ये, तो यहाँ से यूजर्स अकाउंट H3CCQ, ओके, NFC22Z, ओके। तो चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। अब हमें क्या करना है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं आगे का। तो ये जो आपको लेफ्ट साइड ये दिख रहा है, ये अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया, ये वाले सारे पार्ट्स को मैंने आप लोगों को अभी बताया है, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने देखा ऑलरेडी, आपके सामने मैंने भी करके दिखाया। टेस्ट अकाउंट में मैंने क्रॉस अकाउंट क्रिएट करा, प्रोडक्शन अकाउंट में मैंने क्रॉस अकाउंट क्रिएट करा है रोल, और जो मैनेजमेंट अकाउंट होता है, जो यूजर अकाउंट है, आप लोग देख सकते हो वहां मैंने यूजर क्रिएट कर रखा है, और ये यूजर इस दोनों अकाउंट को एक्सेस कर पा रहा है। अब इस चीज को अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट मेरा क्या टारगेट है, ये यहां पे मैं क्या करने वाला हूं कि टेराफॉर्म का यूज करके मैं 3 अलग अलग अकाउंट पे इंफ्रा को डिप्लॉय करने वाला हूं। और वो चीज अगर आप सेम ही लाइक, जैसे कि पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग पहले क्या करते थे कि हमारे पास कोई भी रोल हुआ करता था या फिर यूजर आईडी हुआ करता था, तो आप लोग उसके एक्सेस की या सीक्रेट की को AWS कॉन्फ़िगर करके वहां पे कॉन्फ़िगर कर देते थे, एक्सेस की और सीक्रेट की, फिर आप रन करते थे। उस सिचुएशन में ये काम नहीं करेगा। लेट सपोज आपके पास ये 3 अकाउंट है, और तीनों अकाउंट पे आपके एक एक यूजर्स है। पहले वाले अकाउंट पे आपका एक यूजर होगा, यूजर 1, टेस्ट पे यूजर 2, और प्रोडक्शन पे यूजर 3। तीनों यूजर्स के अपने एक्सेस की होंगे, सीक्रेट की होंगे। तो लेट सपोज आपको जब डेवलपर अकाउंट पे डिप्लॉय करना हो, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपने जो यूजर 1 है उसका जो एक्सेस की और सीक्रेट की है, पहले तो आप AWS कॉन्फ़िगर करोगे और वहां पे एक्सेस की और सीक्रेट की को डालोगे। उसके बाद अपने इंफ्रा को रन करोगे। फिर जब आपको टेस्ट अकाउंट पे डालना हो, तो फिर आप क्या करोगे उस सिचुएशन में, फिर टेस्ट अकाउंट पे जो यूजर होगा उसका एक्सेस की और सीक्रेट की आप डालोगे, फिर से कॉन्फ़िगर करोगे अपने सिस्टम पे, फिर दोबारा डिप्लॉय करोगे। यही काम आप प्रोडक्शन में करोगे। गाइस, दिस इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, ये बिल्कुल ही बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं आता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, अभी मैं आप लोग को बताता हूं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वाइट कॉम्प्लेक्स, बट या मजा आएगा, बने रहो मेरे साथ। गाइस, फिलहाल मैंने जो यहाँ S3 बकेट और DynamoDB का जो आइकन दे रखा है, प्लीज इसे इग्नोर करें फिलहाल। बस आप लोग इस यूजर्स पे ध्यान दें। तो हम लोग अब क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर अकाउंट पे एक यूजर बनाएंगे। ठीक है, हमारा क्या टारगेट है कि मेरा जो टेराफॉर्म का जो स्क्रिप्ट है ना, वो मैं इस टेस्ट अकाउंट पे डिप्लॉय करना चाहता हूं, और उसी स्क्रिप्ट को मैं प्रोडक्शन अकाउंट पे डिप्लॉय करना चाहता हूं। नॉट द सेम स्क्रिप्ट, बट सेम इंफ्रा को मैं टेस्ट पे भी डिप्लॉय करना चाहता हूं, प्रोडक्शन पे भी डिप्लॉय करना चाहता हूं। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपका यूजर अकाउंट है वहां पे आपके पास एक यूजर होना चाहिए। वो पॉसिबल है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। ये रियलिटी में भी ऐसा होता है, एक यूजर अकाउंट होता है जहां पे सारे के सारे यूजर्स को मैनेज किया जाता है, और रोल्स का, क्रॉस अकाउंट रोल्स का यूज करके मल्टीपल अकाउंट पे डिप्लॉयमेंट होता है। तो आपको अपने यूजर अकाउंट के IAM रोल में जाना है, सॉरी IAM में जाना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक यूजर क्रिएट करूंगा। यहाँ पे आइए, तो चलिए यूजर क्या क्रिएट करूंगा, मैंने ऑलरेडी एक यूजर क्रिएट कर रखा है टेराफॉर्म के नाम का। तो चलिए आप लोग भी एक टेराफॉर्म के नाम का यूजर क्रिएट कर लेना। आप लोग कोई भी नाम देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग को जब जैसे आप यूजर क्रिएट करोगे, इसके बाद आपको क्या करना है गाइस, जब भी आप यूजर क्रिएट करना, मेक श्योर कि आपने एक्सटर्नल एक्सेस सेलेक्ट कर रखा है। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे आप ऐड यूजर करोगे, और यहाँ पे चलो मैंने कुछ भी नाम दिया, आपको मेक श्योर कि आपने ये एक्सेस की सिलेक्ट कर रखा है। एंड बेस्ट प्रैक्टिस ये कहता है कि अगर आप कोई यूजर क्रिएट कर रहे हो टू डिप्लॉय एनी कोड यूजिंग टेराफॉर्म, अगर आप प्रोग्रामेटिकली एक्सेस करना चाह रहे हो उस यूजर का यूज करके, तो प्लीज डोंट असाइन पासवर्ड। पासवर्ड असाइन करने का मतलब क्या है कि मैं मैनेजमेंट कंसोल पे भी इससे लॉगिन कर पाऊंगा, बट मैं नहीं चाहता कि ये यूजर के थ्रू मैं मैनेजमेंट कंसोल पे लॉगिन करूं। मैं चाहता हूं कि ये जो यूजर है वो सिर्फ व सिर्फ टेराफॉर्म के लिए ही यूज हो। ये भी एक रिकमेंडेड वे है। तो आपको बस ऐसे करना है, यहाँ से नेक्स्ट जाना है, यहाँ से परमिशन, आप किस लेवल का परमिशन देना चाहते हो आपको वो अटैच करना है। तो मैं बोलूंगा फिलहाल आप कोई परमिशन अटैच ना करो, जस्ट लिव इट ब्लैंक। नेक्स्ट टैग करो, आप आगे चल के रिव्यू करो और क्रिएट कर दो। तो मैं क्रिएट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। अब आप पहले मैं ये यूजर भी डिलीट कर दूं जो मैंने अभी क्रिएट करा था। ओके, तो अब परमिशन का देखते हैं। ये टेराफॉर्म, ये जो यूजर है, इसके पास क्या परमिशन होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखो मैंने एक परमिशन अटैच करा है। ये एक पॉलिसी है जो कि कस्टम पॉलिसी है। ये पॉलिसी आप लोग को बनाना होगा खुद से। ठीक है, ये पॉलिसी देख लो, बहुत बहुत ही सिंपल सा पॉलिसी है दोस्तों।
इसे मैं एडिट करता हूँ। चलो जेसन पे आते हैं। अब ये पॉलिसी देखो आप, ये पॉलिसी क्या करता है, वो जो यूजर था ना, जो मैंने यूजर बनाया है, ये आ, ये क्या, ये आपको क्रॉस अकाउंट रोल है। ठीक है, चलो मैंने दोनों अकाउंट पे, टेस्ट अकाउंट और प्रोडक्शन अकाउंट पे क्रॉस अकाउंट रोल बना रखा है। मुझे क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको कंसोल में दिखाया था, मैंने क्या बोला था, जो यूजर अकाउंट का जो यूजर था वो एज्यूम करता है रोल जो कि टेस्ट अकाउंट पे बना है, रोल जो कि प्रोडक्शन अकाउंट पे बना है। सेम वही काम मैं यहाँ करने वाला हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक यूजर बना दिया। अब ये यूजर को एज्यूम करना है ये रोल जो कि टेस्ट और प्रोडक्शन पे बना है, तो वही काम मैं यहाँ करूंगा। वो एज्यूम मैं यहाँ पॉलिसी के थ्रू करने वाला हूँ। और ये दोस्तों, मैं ये पॉलिसी आप लोग को बता दूंगा। ये मैं अपने डॉक्यूमेंट में जो भी है, आप लोग मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ मैंने वहाँ मैंने इसे बना रखा है। इसके बारे इस इसके सारे डॉक्यूमेंट्स को मैं वहाँ अपलोड कर दूंगा बहुत ही जल्द। और इवन मैं इस सारे कोड को, ये जो भी आपको जेसन फाइल दिख रहा है, इन चीज़ों को मैं गिटहब पे भी डालने वाला हूँ, तो आप लोग मेरे गिटहब लिंक से भी इसे उठा सकते हो। अब ये तो मैंने पहले बनाया था, तो चलो इसे मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। अब क्या करते हैं हम लोग, चलिए फिर से यहाँ पे टेस्ट अकाउंट और प्रोडक्शन अकाउंट पे एक एक IAM रोल क्रिएट करेंगे। तो आई थिंक मुझे तो डिलीट नहीं करना चाहिए था, बट मैंने ऑलरेडी डिलीट कर दिया है, तो कोई बात नहीं। चलिए फिर से जल्दी से बना लेते हैं इस चीज़ को हम लोग। एक्सेस देना है मुझे इस अकाउंट को, ये यहाँ से ऐसे करोगे आप, यहाँ से नेक्स्ट किया। और अब पॉलिसी क्या देना है, चलो मैं इस बार एडमिन लेवल पॉलिसी दूंगा। एडमिन, तो चलो मैं यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस मैंने दे रखा है, यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ। रोल का नाम मैं क्या दूंगा, क्रॉस अकाउंट रोल फॉर टेराफॉर्म। सॉरी, फॉर टेराफॉर्म नहीं, मैं एक काम करता हूँ, टेस्ट टेराफॉर्म। ये टेस्ट अकाउंट का रोल है, इसलिए मैं इसका नाम टेस्ट दूंगा। यहाँ से आपको नीचे आना है, डायरेक्ट रोल को क्रिएट करना है। अब जब रोल क्रिएट हो गया तो ये रहा हमारा रोल। अब इस रोल के AR1 को आप कॉपी करो यहाँ से, और यहाँ रिसोर्सेज के अंदर पेस्ट कर दो। यहाँ पे कॉमा डालो, एंटर मारो। कॉमा दे करके आप अनदर रोल भी ऐड कर सकते हो। अनदर रोल क्या है, मेरा प्रोडक्शन अकाउंट का रोल है। प्रोडक्शन अकाउंट पे आते हैं हम लोग, फिर यहाँ भी एक रोल बनाते हैं। यहाँ भी मैंने सीधा AWS अकाउंट पे क्लिक किया, अनदर अकाउंट पे क्लिक किया। यहाँ से मैं यूजर अकाउंट के अकाउंट ID को उठाऊंगा और उसे मैं यहाँ डाल दूंगा। यहाँ से इसे फिर से मैं नेक्स्ट करूंगा। एक्सेस कौन से लेवल का होगा, एडमिन लेवल का एक्सेस होगा। तो चलो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिन। यहाँ से चलो मैं एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस मैंने निकाला। नेक्स्ट करते हैं। रोल का नाम चलो यहाँ मैं क्या दूंगा, क्रॉस अकाउंट रोल। ये हो गया प्रोडक्शन और टेराफॉर्म। यहाँ से मैं क्रिएट कर दूंगा रोल को। तो हमारा ये रोल भी क्रिएट हो गया है। ये रोल कहाँ है, चलिए फिर मैं सर्च कर लेता हूँ, प्रोडक्शन। अभी मैंने ये रोल क्रिएट करा था, इसका AR को भी मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो हमने दोनों के दोनों अकाउंट, तो इस यूजर अकाउंट पे जो यूजर था उसने क्या किया, वो एक तरह से दोनों अनदर अकाउंट के क्रॉस अकाउंट रोल को वो एज्यूम कर रहा है। अगर एज्यूम कर रहा है मीन्स क्या हुआ, इस यूजर अकाउंट का जो यूजर है उसे टेस्ट अकाउंट और प्रोडक्शन अकाउंट दोनों पे मैंने एक्सेस दे रखा है। मीन्स मैंने एक्सेस दे दिया। और किस लेवल का एक्सेस दिया है, आपको याद होगा मैंने टेस्ट अकाउंट के भी रोल पे एडमिन एक्सेस अटैच करा था, और प्रोडक्शन अकाउंट के रोल पे भी मैंने एडमिन एक्सेस अटैच करा था। हाउ एवर, ये रिकमेंडेड नहीं है। प्रोडक्शन में आप लोग को कभी भी एडमिन एक्सेस नहीं मिलने वाला है, बट मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। आप लोग को वहां पे कुछ और पॉलिसी अटैच कर रहे होंगे, बहुत सारे रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी होंगे, आपको वैसे अटैच करने होंगे। बट फिलहाल मैंने जस्ट एडमिन पॉलिसी अटैच कर रखा है। यहाँ से आपको इस पॉलिसी को रिव्यू करना है। चलो सेव करते हैं। तो ये हमारा पॉलिसी है। तो इस यूजर के साथ मैंने ये पॉलिसी क्या किया, अटैच कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे टेराफॉर्म कंसोल पे, अपने VS कोड पे चलते हैं।
तो चलिए दोस्तों, हम लोग हमारे VS कोड पे हम लोग आ चुके हैं। और आप लोग देख सकते हो यहाँ मैंने दो फोल्डर बना दिया है, TF क्रॉस अकाउंट 1, TF क्रॉस अकाउंट 2। हम लोग क्या करने वाले हैं, सेम इंफ्रा को डिप्लॉय करने वाले हैं टेस्ट अकाउंट में और प्रोडक्शन अकाउंट में। तो मैं अभी आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाकर नहीं दिखाऊंगा कि जैसा मैंने पहले आपको बताया था। मेरा बस यहाँ मेन इंटेंशन है आपको प्रोवाइडर ब्लॉक को कैसे यूज करना है रिकमेंडेड वे में वो बताना। तो मैं एक सिंपल सा VPC बस क्रिएट करूंगा। तो चलिए सबसे पहले उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेराफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं। टेराफॉर्म VPC, आई होप कि आपको ये सब पता हो कैसे डॉक्यूमेंटेशन को यूज करना है। अगर नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है अपने बिगनर कोर्स में, आप लोग जाके उसे देख सकते हो। तो चलिए, ये एक सिंपल सा है कोड, जस्ट बेसिक थिंग। मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। नेम चलो मेन मैंने दे रखा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, आप जब आप AWS कॉन्फ़िगर करोगे तो यहाँ जो एक्सेस की और सीक्रेट की आपको देना होता है, ये आप लोग कौन से अकाउंट का दोगे, जो हमने यूजर अकाउंट इधर क्रिएट करा था। किधर गया यूजर अकाउंट, ओके, ये हमारा यूजर अकाउंट है। तो यहाँ पे जो मैंने ये यूजर दे रखा है, ये जो टेराफॉर्म यूजर है, इस यूजर का एक्सेस की और सीक्रेट की आप वहां पे डालोगे। तो आप लोग देख सकते हो फिलहाल ये तो कुछ और है, यहाँ पे कुछ और ही दिख रहा है। तो चलिए मैं फिलहाल एक काम करता हूँ, एक एक्सेस की सीक्रेट की न्यू क्रिएट करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये काम तो हम लोग पहले भी करते थे, अभी ही क्यों ना हम इसे रन कर दें। तो चलिए रन करके पहले इसे देखते हैं। ये हमारा रन हो जाएगा, बट अभी देखता हूं एरर क्या आता है। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग करते हैं प्लान। चलिए हमारा प्लान भी हो चुका है। अब यहां पे हम लोग करते हैं टेराफॉर्म अप्लाई। यस, सॉरी, फिर से अप्लाई करते हैं। मैंने यस की जगह YE डाल दिया था। यस, देखो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं VPC क्रिएट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, एरर देखो क्या लिखा है, एरर क्रिएटिंग EC2 VPC, यू आर नॉट ऑथोराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। आप लोग सोच रहे होंगे चलो मैंने यूजर का तो एक्सेस की सीक्रेट की डाल रखा है, फिर तो परफॉर्म करना चाहिए, क्यों नहीं किया। चलिए हम लोग यूजर पे आते हैं। यूजर पे आते हैं। ये कब परफॉर्म करता है, ये कब क्रिएट करता है, जब इस यूजर के पास एक्सेस होता टू क्रिएट द VPC। आप लोग परमिशन पे आओ तो इसके पास तो एक्सेस ही नहीं है कुछ क्रिएट करने का। इसके पास बस एक ही एक्सेस है, वो इस रोल को बस इस ये जो यूजर है बस इस दोनों रोल को एज्यूम कर सकता है, ना कि कुछ क्रिएट कर सकता है। वो कुछ नहीं क्रिएट कर सकता ये टेराफॉर्म यूजर, ये बस आपको इस दोनों रोल को एज्यूम कर सकता है। यही रीजन है कि दोस्तों इस यूजर का यूज करके हम लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। और यही ये रिकमेंडेड वे में आपको इसलिए ये चीज दिया जाता है, इवन इफ यू नो द एक्सेस की और सीक्रेट की, यू कैन नॉट क्रिएट द रिसोर्सेस। अब रिसोर्स कैसे क्रिएट करना है वो मैं बताता हूं आप लोग को। हम लोग यहाँ पे आते हैं, चले यहाँ परमिशन पे देते हैं। अब हमें क्या करना है कि इस दोनों रोल का यूज करना है। उसके लिए क्या करेंगे, आप लोग पहले डॉक्यूमेंट पे जाओ, यहाँ पे आप ऐसे डालो टेराफॉर्म, सॉरी, टेराफॉर्म एज्यूम रोल प्रोवाइडर। ओके, यहाँ पे आप आ जाओ नीचे, ये वाला। अब ये पार्ट यहां से कॉपी करो। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले टेराफॉर्म ब्लॉक में और नीचे वाले में क्या फर्क है।
एक सेकंड, रीजन तो रहना ही चाहिए आपके पास। तो मैं काम करूंगा, आपको ये जो एज्यूम रोल वाला जो ब्लॉक है ना, इसको यहां से उठाओ आप और यहां पे आकर के इंटर मार दो और इस वाले को डिलीट कर दो। तो बेसिकली आपका जो प्रोवाइडर ब्लॉक था वैसे ही रखो, वहां पे एक एज्यूम रोल का एक अलग सेक्शन आपको ऐड करना होता है। अब इस एज्यूम रोल वाले सेक्शन पे आप यहां से, लेट सपोज मैं टेस्ट अकाउंट में क्रिएट करना चाहता हूं, तो आपको टेस्ट अकाउंट का जो रोल है वो वैल्यू आपको यहाँ पे डालना होगा। ये हो गया। ये सेशन नेम मैंडेटरी नहीं होता है, एक्सटर्नल आईडी भी मैंडेटरी नहीं है। तो मैं इसे करूंगा डिलीट। ठीक है, अब ये हमारा हो गया है रेडी। अब फिर से चलिए हम लोग टेराफॉर्म आइनिट रन कर सकते हैं। टेराफॉर्म आइनिट हो गया, हम लोग प्लान करते हैं। चलिए हमारा प्लान भी सक्सेसफुल हो गया। इसे क्लियर करके फिर टेराफॉर्म अप्लाई करते हैं हम लोग। यहाँ पे यस टाइप करूंगा मैं, इंटर। अब ये हमारा क्रिएट होगा रिसोर्सेस। तो चलिए आप लोग देख सकते हो ये रिसोर्स क्रिएट हो चुका है। आप एक्चुअली वो अभी कट रहा है एक्चुअली वीडियो में, बट मैं एक काम करता हूँ, इसे थोड़ा छोटा करता हूँ जो आप लोग देख पाओगे इसको अच्छे से। हाँ, आई होप कि आप लोग को दिख रहा होगा अब ये पार्ट। ये हमारा अप्लाई सक्सेसफुल हो चुका है, ये क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों आप देखो, मैंने यूजर अकाउंट के यूजर को यहाँ एक्सेस की और सीक्रेट की ऐड किया था, बट फिर भी ये जो वीपीसी क्रिएट हुआ ये टेस्ट अकाउंट में क्रिएट हुआ होगा। चलिए देख लेते हैं। ये हमारा यूजर अकाउंट है, पहले इसके वीपीसी को मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका ये क्रिएट नहीं होगा। चलो आप लोग देख सकते हो हमारे पास बस एक पुराना वीपीसी है। ठीक है, ओके। आप लोग देख सकते हो जो हमारा साइडर है, यहाँ मैंने /16 डाला था, यहाँ पे जो साइडर है /24 है, मीन्स ये अभी क्रिएट नहीं हुआ है। आइए हम लोग टेस्ट अकाउंट पे चलते हैं। टेस्ट अकाउंट पे चल के हम लोग वीपीसी को ओपन करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो वीपीसी शो कर रहा है, एक जो पहले से मेरा था और एक वीपीसी जो अभी क्रिएट हुआ। इसका नाम मेन आपको दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, इसका नाम मेन दिया था मैंने। मेरे पास चलिए मेरा जो एप्लीकेशन है उसका दो इन्वायरमेंट है, टेस्ट इन्वायरमेंट है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है। तो पहले मैंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को टेस्ट इन्वायरमेंट पे मुझे टेस्ट करना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं। एक बार अगर वो सक्सेसफुल हो जाए फिर मुझे उसे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय करना है। तो ये मैंने अभी किया कहाँ पे, टेस्ट इन्वायरमेंट पे टेस्ट। ये सक्सेसफुल हो गया। अब सेम कोड आप यहां से उठाओ और लेट सपोज कि ये जो अकाउंट 2 है, यहाँ पे ये मेरा ये फोल्डर मैंने बना रखा है प्रोडक्शन अकाउंट के लिए। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा सेम कोड। बस अब रोल आपको क्या करना है, रोल आपको मॉडिफाई करके, ओहो ये मैंने चेंज कर दिया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हम लोग प्रोडक्शन में आते हैं। ये रोल है, रोल जो है आपको यहाँ से ये वाला जो टेस्ट वाला रोल हटाना है वो हटाइए और आप प्रोडक्शन अकाउंट के रोल को यहाँ पे डाल दो। चलिए ये क्लियर करता हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ, सी डी स्पेस टी एफ क्रॉस अकाउंट 2 के अंदर जाता हूँ मैं, क्लियर। यहाँ से मैं फिर से टेराफॉर्म आइनिट रन करता हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों, मुझे कुछ भी क्रेडेंशियल्स, एक्सेस की, सीक्रेट की कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ा। मेरे पास बस रोल्स है और मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ से मैं टेराफॉर्म प्लान रन करता हूँ। प्लान हो चुका है, क्लियर करा मैंने। अब यहाँ से मैं टेराफॉर्म अप्लाई रन करूंगा। चलिए हमारा अप्लाई भी हो चुका है, ये अप्लाई हो रहा है। मैं इसे स्क्रीन को थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो मैंने ये प्रेस करा है और ये क्रिएटिंग पे आ चुका है। जब क्रिएट होता है तो मैं फिर आई डोंट थिंक इट शुड टेक मच टाइम। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, प्रोडक्शन अकाउंट पे हम लोग तब तक वीपीसी पे जाकर जाते हैं। आई थिंक वो अब तक क्रिएट हो गया होगा। तो चलिए क्रिएट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो।
ये मेन, ये हमारा क्रिएट हो चुका है। ओके, इट्स सक्सेसफुल। तो ये हमारा जो है वीपीसी क्रिएट हो गया। तो आप लोग देख सकते हो कैसे मैंने बस एक यूजर का यूज किया, बट उससे मैं मल्टीपल अकाउंट्स में डिप्लॉय कर रहा हूँ। रियलिटी में ऐसा ही होता है दोस्तों, आप लोग को इसी तरीके से मल्टीपल अकाउंट्स में डिप्लॉय करना होता है। हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई बहुत, जैसे यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन और डेवलपमेंट, प्रोडक्शन का और टेस्ट का मैंने फोल्डर भी सेम ही प्लेस से बना रखा है, दिस इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड वे। वो यूजुअली गिटहब यूज किया जाता है। जब कंपनी में जाओगे तो गिटहब यूज करते हैं उसके लिए, या फिर कोई भी ऐसा वर्जनिंग कंट्रोल, कोई भी गिटहब हो गया, बिटबकेट हो गया, आप AWS का कोड कमिट यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बट रियल कंसेप्ट यही है, आप किस तरह से मल्टीपल अकाउंट में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय कर सकते हो। चलिए एक और कंसेप्ट है सिंपल सा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने एजेंडा में आपको बताया था कि कैसे मैं अपने प्लान को ऑडिट पर्पस के लिए सेव करके रख सकता हूं, या फिर अगर हायर अथॉरिटी को चाहिए वो प्लान, तो अगर लेट सपोज कि मैंने यहाँ टेराफॉर्म प्लान रन किया, ठीक है, अब मैंने अभी रन कर दिया और इसके बाद मैं जैसे मैंने क्लियर करा, फिर दोबारा आप नहीं देख पाओगे ये। अब लेट सपोज आपके जो हायर अथॉरिटी और आपके जो क्लाइंट है वो बोलते हैं कि भाई मैं प्लान देखना चाहता हूँ कि आखिर प्लान में क्या था, उसके अकॉर्डिंगली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, वो सारी की सारी चीजें। ओके, तो मैं इसे पहले डिस्ट्रॉय कर दूंगा, सॉरी। तो उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो आप कैसे अपने प्लान को एक टेक्स्ट फाइल में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले ये डिस्ट्रॉय हो जाए, इट शुडंट टेक मच टाइम। चलिए, ये अभी भी हो रहा है डिस्ट्रॉय। ओके, ये हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो फिर से अब हम लोग टेराफॉर्म प्लान रन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये हमारा दोस्तों प्लान है। अरे एक बार मैंने क्लियर करा, अब ये प्लान गायब हो चुका है। अब अगर क्लाइंट मांगे भी तो मैं उसे नहीं दे सकता हूं। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, टेराफॉर्म प्लान, यहां पे आपको टाइप करना है आउट। आउट के बाद आपको टाइप करना है कोई भी फाइल का नाम। चलो मैं बोलता हूं, मेरे फाइल का नाम होगा प्लान, ठीक है। ये हो गया प्लान। इसको आपको ये जो प्लान है ना, जैसे ये कमांड में रन करूंगा प्लान नाम का, चलिए मैं आपको इंटर करके दिखा देता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं प्लान नाम का जो ये फाइल है ये क्रिएट हो गया है, बट ये फाइल जब आप ओपन करोगे ओपन नहीं हो पाएगा, सॉरी। ये फाइल जब आप ओपन करोगे ओपन नहीं हो पाएगा। इस फाइल को शो करने के लिए, देखने के लिए आपको क्या परफॉर्म करना है, आपको एक न्यू कमांड डालना होगा जिसका जो है टेराफॉर्म शो देन प्लान, उस फाइल का नेम। तो आपको ये प्लान दिखाएगा कि ओके ऐसा प्लान था। बट आप सोचो जब आप क्लाइंट को प्रोवाइड करोगे तो क्लाइंट क्या करेगा, क्या बोलेगा कि भाई मैं क्या करूँ, अब मैं जाके क्या कमांड रन करूँ इसे देखने के लिए, दैट इज लाइक वो सही नहीं होगा। तो फिर से इस चीज को कैसे करें, पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूं प्लान को। ओके, तो प्लान को मैंने डिलीट कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, फिर से सेम कमांड रन करूंगा, टेराफॉर्म प्लान आउट। इसके बाद चलो मैंने प्लान करा। अब आपको याद होगा डायरेक्ट प्लान जो फाइल था उसे हम लोग रीड नहीं कर पा रहे थे। मैं चाहता हूं कि वो जो डायरेक्ट फाइल है वो रीडेबल फॉर्मेट में आ जाए। वो कैसे, आप इसको एक्सट्रैक्ट कर दो, इसको आप एक्सट्रैक्ट कर दो एक सिंपल सा टेक्स्ट फाइल में। इसका नाम चलो मैं देता हूं प्लान डॉट टेक्स्ट txt। सिंपल सा टेक्स्ट फाइल में आप इसे एक्सट्रैक्ट कर दो। तो ये जो आपका है वो प्लान डॉट txt में स्टोर हो चुका है। आप लोग देख सकते हो, नाउ दिस फाइल इज रीडेबल। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ सकते हो। नाउ अब आप लोग ये फाइल क्या कर सकते हो, सिंपली आप आराम से अपने क्लाइंट को भेज सकते हो। तो गाइस ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग देखने वाले हैं बैकएंड के कंसेप्ट को, बैकएंड क्या होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग टेराफॉर्म बैकएंड के कंसेप्ट को देखेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि बैकएंड होता क्या है। दोस्तों ये जो टीएफ स्टेट फाइल देख रहे हो ना, इसे आप कह सकते हो ये एक तरह का बैकएंड है आपका, बैकबोन। आपने जो भी इंफ्रा क्रिएट करा है, सारी की सारी चीजें, सारी की सारी डिटेल आपको टीएफ स्टेट में मिल जाएगी।
बट एक चीज आप ध्यान देखो, मैंने क्या करा, यहाँ पे डबल क्लिक, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, डिलीट, मूव टू ट्रैश, गॉन। आपका जो भी इंफ्रा आपने डेवलप किया वो सारे के सारे डिटेल टीएफ स्टेट में है, आपको याद होगा मैंने बताया था। चलिए बैकअप को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए ये गलती से मेरे से डिलीट हो गया। अब क्या, अब अगर मैं न्यू कुछ भी ऐड करना चाहूं पुराने इंफ्रा में तो क्या वो ऐड होगा? नहीं होगा, क्योंकि अब ये कंपेयर किससे करेगा? मैंने आपको बताया था कि टेराफॉर्म कंपेयर करता है अपने पुराने वाले टीएफ स्टेट फाइल से। तो अब ये कंपेयर किससे करेगा? तो ये थोड़ा रिस्की है, थोड़ा क्या बहुत रिस्की है। प्लस ऐसा भी होता है जो रियल में जाओगे तो एक ही टेराफॉर्म, एक ही स्क्रिप्ट पे, जो एक टेराफॉर्म स्क्रिप्ट जिससे कि आपने इंफ्रा क्रिएट करा है, हो सकता है उस पे मल्टीपल यूजर्स काम करें। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? ऐसा थोड़ी है कि आपने बार बार न्यू इंफ्रा आपने क्रिएट करा, उसके बाद उस टेराफॉर्म उस टीएफ स्टेट फाइल को जो आपका जो पार्टनर है, जो आपके साथ काम कर रहा है, उसे सेंड करा आपने, फिर उसने उस टीएफ स्टेट का यूज करके फिर न्यू टेराफॉर्म स्क्रिप्ट लिखा। नहीं, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि हमें शेयर्ड लोकेशन यूज करना होता है। एक ऐसा लोकेशन पे टीएफ स्टेट फाइल को डालना होता है जहां से वो बंदा भी एक्सेस कर सके, मल्टीपल लोग एक्सेस कर सके, प्लस वो सिक्योर भी हो, जहां पे आप जैसे उसे डिलीट ना कर पाए, वो सिक्योर भी हो। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अपने टीएफ स्टेट फाइल को लोकल मशीन पे ना रख के उसे रिमोटली किसी दूसरे लोकेशन पे रखते हैं। दूसरे लोकेशन पे रखने का मतलब क्या होता है? उसे आप S3 बकेट पे रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने टीएफ स्टेट फाइल को S3 बकेट के लोकेशन पे, हाँ S3 बकेट के लोकेशन पे मैं उसे रखूंगा। तो आपको उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, जाना है यहाँ टेराफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन पे, यहाँ पे जाकर के आपको सर्च करना है टेराफॉर्म बैकएंड। चलिए यहाँ पे आ जाइए आप, सॉरी टेराफॉर्म AWS बैकएंड। चलिए यहाँ पे आ जाओ, ये हमारा बैकएंड का है ये कंसेप्ट, आप इसको यहाँ से उठा लो, बस कॉपी करो, यहाँ पे आकर के आप पेस्ट कर दो। ठीक है, ये हमारा फाइल सेव हो गया। हम लोगों ने क्या बोला कि भाई मैं चाहता हूं कि जो टेराफॉर्म का जो टीएफ स्टेट फाइल है ना, वो S3 बकेट के, इस बकेट के अंदर इस पाथ पे स्टोर हो जाए। ये आप लोग देख सकते हो, ये बैकएंड। मुझे बस ये 4 लाइन, ये 5 लाइन का स्टेटमेंट ऐड करना है, ये ऑटोमेटिकली आपका जो टीएफ स्टेट फाइल है उस रिमोट लोकेशन पे चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने, आप लोग को मैं दिखा दूं ये कौन सा अकाउंट है। टेस्ट अकाउंट पे आपका इंफ्रा क्रिएट करने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट अकाउंट पे जाते हैं और अपने इंफ्रा को, सॉरी S3 बकेट को पहले क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ से मैं क्रिएट बकेट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं चलो दे देता हूँ द क्लाउड वर्ल्ड हाइफन S3 हाइफन बैकएंड। सिंस आपका नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए, इसलिए मैं ये सारी चीजें ऐड करता हूँ। आपको बस सीधा नीचे जाना है और यहाँ पे आप चाहो तो इसको इंक्रिप्ट भी कर सकते हो SSC से। ठीक है, चलो मैंने इसे इंक्रिप्ट कर दिया है। ये हमारा हो गया बकेट। कहाँ गया बकेट? मैंने अभी, ओके, ये हमारा बकेट है। तो अब इस बकेट को यहाँ से उठाओ, आप यहाँ बकेट पे डालो। पाथ में आप लोग कुछ भी डाल सकते हो। चलो मैं सोचता हूँ कि उस बकेट के अंदर एक टेराफॉर्म हो, उसके अंदर फिर मैं टेराफॉर्म डॉट टीएफ स्टेट फाइल को स्टोर करके रखूँ। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम लोग रन करते हैं। यहाँ पे एक एरर आ सकता है, मैं आपको बताऊंगा क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। आप लोग देख सकते हो, सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर द बैकएंड S3, Terraform automatically use this backend unless the backend configuration changes। मीन्स अब जो आपका TF स्टेट है वो इसी बकेट के अंदर जाकर के स्टोर होगा। आइए देख लेते हैं हम लोगों ने कहाँ क्रिएट करा था। ये हमारा क्रिएट करा था हमने यहाँ पे। चलिए फिलहाल आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कंप्लीटली ब्लैंक है। अब देखिए ये क्या दे रहा है, एक्सेस डिनाइड। क्यों भाई एक्सेस डिनाइड क्यों आ रहा है? जब आपने रोल भी क्रिएट करा है, सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, हमारा इंफ्रा भी सही से क्रिएट हो रहा था।
तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप लोग क्रिएट करोगे ये चीज, जब आप लोग अपना बैकएंड सेटअप करोगे तो माइट भी आपको भी ये इशू आ सकता है। तो इसे कैसे रिजॉल्व करना है मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, मैं प्रोवाइडर ब्लॉक पे मैंने क्या करा, मैंने एज्यूम रोल किया। इस रोल को देख करके टेराफॉर्म डिसाइड कर रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है टेस्ट अकाउंट पे क्रिएट करना है, ना कि यूजर अकाउंट पे। ठीक है। ठीक उसी तरह जिस तरह से प्रोवाइडर ब्लॉक पे आप एज्यूम रोल दिए हो, ये रोल एआरएन दिए हो, उसी तरह से आपको अपने बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन पे भी ये रोल देना होता है। जब बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन पे आप ये रोल दोगे तो उस हिसाब से ये जाकर के आपको स्टोर करेगा। ठीक है, उस रोल के हिसाब से। तो चलिए, यहां पे रोल कैसे दोगे आप, इसकी होता है रोल अंडरस्कोर एआरएन। अगर आपको इसमें भी डाउट हो तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सेस की सीक्रेट की, ओके, एज्यूम रोल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से आप रोल को भी एज्यूम कर सकते हो। ये रहा रोल हमारा, ये आप रोल को एज्यूम कर सकते हो। तो ये रोल चलो मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो चलिए, हमने क्या दे रखा है अपना ये बैकएंड। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टेराफॉर्म आईनीड को रन करेंगे और मैंने क्या बोला था आपको, रिकॉन्फिगर, सॉरी, आईएम रोल। हमारा ये टेस्ट अकाउंट है। एक काम करता हूँ हम लोग, मैं यहाँ के आईएम पे जा करके डायरेक्ट, अच्छा सॉरी, उस रोल को तो मैं ऊपर से भी कॉपी कर सकता हूँ। ये रोल को उठाओ, आप यहाँ पे डालो। अब आपको क्या करना है, रिकॉन्फ़िगर करना है। टेराफॉर्म आईनीड हाइफन रिकॉन्फ़िगर। चले, इस बार हमारा क्या होगा, हमारा जो ये आप लोग देख सकते हो इनिशियलाइज हो चुका है। तो हमारा बैकएंड क्या हो गया, इनिशियलाइज हो चुका है। आप लोग देख सकते हो लेफ्ट साइड में कोई भी टीएफ स्टेट फाइल नाम का फाइल नहीं आया है। तो हम लोग अपने टेस्ट अकाउंट पे जाते हैं, ये हमारा टेस्ट अकाउंट है, इसे रिफ्रेश करते हैं। एक सेकेंड, ओके सॉरी, मैंने अभी तक प्लान चलाया ही नहीं है, सॉरी। तो चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, टेराफॉर्म प्लान रन करते हैं। चलिए, टेराफॉर्म प्लान हो चुका है। तो अब हम लोग टेराफॉर्म, सॉरी, क्लियर, टेराफॉर्म अप्लाई रन करते हैं हम लोग। यस, चलिए मैं इसे थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हो वीपीसी हमारा जो है वो क्रिएट हो रहा है। चलिए, हमारा जो वीपीसी है वो क्रिएट हो चुका है। तो आप लोग देखो, अभी तक आपका टीएफ स्टेट फाइल यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मीन्स वो कहाँ गया, बैकएंड मैंने क्या सेट कर रखा था S3 पे, ये बकेट। हम लोग इस बकेट के अंदर जाकर के देखते हैं। आप लोग देख सकते हो वो टेराफॉर्म बन गया और इसके अंदर टेराफॉर्म.tf स्टेट फाइल हमारा क्रिएट हो चुका है। ये क्या है, ये शेयर्ड है। आप लोग इसको क्लिक करोगे ये ऑब्जेक्ट ओपन भी हो जाएगा। एक्सेस डिनाइड है बिकॉज मैंने अभी बकेट का जो पब्लिक एक्सेस था उसको मैंने ब्लॉक कर रखा है। आप इसे डाउनलोड करके देख लेना अपने में, कोई इश्यू नहीं है। अब एक और इश्यू यहाँ पे क्रिएट होते हैं, वो क्या है कि लेट्स सपोज मैंने आपको क्या बोला कि ये फाइल शेयर्ड है। अब इस एक टीएफ स्टेट का फाइल कोई भी बंदा यूज कर सकता है। तो लेट्स सपोज कि मैं अभी टेराफॉर्म पे काम कर रहा हूं और वो टीएफ स्टेट फाइल को यूज कर रहा हूं। अगर क्या होगा, उसी समय कोई और बंदा भी उस पर काम करने लगे, वो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। आधा मैंने काम किया, उसी बीच से वो स्टार्ट कर देगा। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, उस टेराफॉर्म के उस टीएफ स्टेट फाइल को हमें लॉक करना होता है। लॉक करने का मतलब है अगर मैं काम कर रहा हूं तो वो लॉक हो जाएगा और जब तक मेरा काम ना हो जाए वो लॉक रहेगा। फिर कोई दूसरे बंदे को यूज करना हो तो फिर यूज कर सकता है। उसके लिए AWS ने एक फीचर प्रोवाइड करा है टेराफॉर्म के लिए,
टेराफॉर्म आपको क्या करना होता है, उसके लिए डायनेमो डीबी में एक टेबल क्रिएट करना होता है और उस टेबल को क्रिएट करके हम लोग उस फाइल को जो है ना लॉक कर सकते हैं। जब तक मैं यूज कर रहा हूं तब तक वो फाइल लॉक रहेगा। आइए दिखाता हूं मैं क्या होता है वो। चलिए यहाँ बैकएंड पे आते हैं। आप लोग देख सकते हो डायनेमो डीबी स्टेट लॉकिंग। आप लोग डायनेमो डीबी का यूज करके कैसे आ, मतलब कैसे अपने टेराफॉर्म के स्टेट फाइल को कैसे लॉक कर सकते हैं। तो चलिए मैं उससे पहले देख लेता हूँ, उसका सिंटैक्स यहाँ पे दिया हुआ होगा। ये तो बैकएंड है। तो यहाँ पे आपको टेबल का नाम बस, या तो DynamoDB आप बस टेबल हम लोग डाल सकते हैं और उसके अंदर द टेबल मस्ट हैव ए पार्टीशन की नेम्ड लॉक आईडी। तो पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या करना है आपको, DynamoDB का टेबल यहाँ पे ऐड करना है और इसका नाम आपको यहाँ डालना है। अब देखो पहले उस टेबल को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। कहाँ क्रिएट करेंगे, टेस्ट अकाउंट में अभी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो टेस्ट अकाउंट में भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। चलिए DynamoDB में आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्रिएट टेबल करता हूँ। टेबल का नाम क्या देते हैं, टेराफॉर्म टेस्ट। पार्टीशन की आपको याद होगा यहाँ पे क्या बोला है इसने, पार्टीशन की क्या होना चाहिए, लॉक आईडी। उसने जो बोला आपको वही करना है, आपको खुद बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ लॉक आईडी डालो, कुछ मत करो, आप जाके इसे टेबल को क्रिएट कर दो आप, और कुछ मत करो बस। आप बस टेबल का नाम याद रखना होगा आपको। यहाँ से इस टेबल का नाम को उठाओ आप और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दो और फाइल को सेव कर दो। पहले वेट करते हैं ये एक बार। चलिए ये हमारा क्रिएट हो गया, एक्टिव हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ पे आके हम लोग टेराफॉर्म init रिकॉन्फ़िगर करते हैं फिर से। चलिए यहाँ पे हम लोग टेराफॉर्म प्लान करते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ क्या ऑप्शन आ रहा है, एक्वायरिंग स्टेट लॉक। मीन्स ये आपके स्टेट को लॉक कर दे रहा है। अब इस वक्त कोई भी बंदा, दूसरा बंदा इसे यूज नहीं कर सकता, इस TF स्टेट फाइल को। बस मैं यूज कर सकता हूँ और कुछ नहीं। एक बार ये प्लान क्रिएट हो जाता है। चलिए नो चेंजेस रिक्वायर इसलिए आ रहा है बिकॉज मैंने ऑलरेडी VPC क्रिएट करा था, बट मैंने क्या कहता है उसे मैं डिस्ट्रॉय नहीं करा था। एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसे टेराफॉर्म को डिस्ट्रॉय करके फिर से रन करते हैं। फिर से एक्वायरिंग स्टेट लॉक, फिर इस टाइम पे कोई और दूसरा बंदा आपको आपके स्टेट फाइल को यूज नहीं कर पाएगा। चलिए ये डिस्ट्रॉय हो गया। फिर से मैं क्या करूंगा, प्लान इंट। देखिए एक्वायरिंग स्टेट लॉक फाइल। आप लोग देख सकते हो, ये देख लो रीड यूजेस, ये यूज हो रहा है। मीन्स इस टेबल का यूज कर रहा है आपका जो टेराफॉर्म था। राइट यूजेस, यहाँ पे भी राइट ऑपरेशन काम कर रहा है आपको। वो सारे चीजें यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्रिएट हो गया है। ठीक है सर, ये प्लान करा था मैंने, अप्लाई करते हैं।
फिर से आएगा, देख लो आप लोग, फिर से एक्वायरिंग स्टेट लॉग। तो आप लोग ये सारे आप इस चीजों को यहाँ परफॉर्म कर सकते हो और उससे आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो। आप लोग देख रहा होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे इस चीज को, ये जो ग्राफ है देखो, आप इसे मॉनिटर कर सकते हो। यहाँ पे रीड यूजेज हो रहा है, राइट यूजेज हो रहा है, वो सारी की सारी चीजों को आप यहाँ से देख सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ये सारे के सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस है टेराफॉर्म के, जो कि हमें यूज करना होता है व्हाइल राइटिंग द टेराफॉर्म स्क्रिप्ट। तो चलो दोस्तों, हम लोग अपने एजेंडा के लास्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, सेंसिटिविटी। गाइज, जब भी आप टेराफॉर्म से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हो तो वहां पे बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स है जो आप नहीं चाहते कि वो एक्सपोज हो जाए। आप चाहते हैं कि वो एक एज ए सेंसिटिव पैरामीटर हो, ताकि कोई भी उस वैल्यूज को देख ना पाए। तो वो काम हम लोग कैसे करते हैं? तो चलिए, ये हम लोग पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे। उसके लिए क्रिएट नहीं करेंगे, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो चलो, पहले विदाउट एडिंग द सेंसिटिविटी, मैं आपको पहले टेराफॉर्म इनिट रन करता हूं। आप लोग समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग करते हैं प्लान। तो आप लोग देखिए, प्लान हो चुका। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो पासवर्ड है ना, आप लोग देख सकते हो, ये बाय डिफॉल्ट सेंसिटिविटी है। अब ये इसलिए बिकॉज पासवर्ड एनीवे सेंसिटिव होना ही चाहिए, इसलिए टेराफॉर्म उसे बाय डिफॉल्ट सेंसिटिव कर देती है। बट इस पासवर्ड के अलावा भी बहुत सारे कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं ना, जो क्लाइंट चाहती है कि भाई वो भी ऐसे सेंसिटिव हो, वो एक्सपोज ना हो, बट उसे टेराफॉर्म बाय डिफॉल्ट सेंसिटिव नहीं कर पाता है। तो उसे हम लोग कैसे सेंसिटिव करेंगे, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे चलिए, फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं चाहता कि जो नेम है ये एक्सपोज हो जाए। मैं नहीं चाहता कि और भी कुछ है, चलिए यूजर नेम, वो भी एक्सपोज हो जाए। तो चलिए, इस यूजर नेम और इस डेटाबेस नेम को हम लोग सेंसिटिव करते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, जैसे ये यूजर नेम हो गया, मैं इसे सेंसिटिव करने वाला हूं। और डीबी नेम इधर कहीं दिया है क्या? ये इंजन है, इंजन नहीं। ओके, एक मैं यूजर नेम को करता हूं और एक मैं, चलो, इंस्टेंस क्लास को करता हूं। ठीक है, इंस्टेंस क्लास जो यहाँ db.t2.micro है, इसे और यूजर नेम को मैं सेंसिटिव करता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, ये बहुत ही आसान है दोस्तों। आपको बस अपने वेरिएबल्स में जाना है और एक यूजर नेम को मुझे करना था, तो इसे मैं यहाँ पे डालूंगा सेंसिटिव। और अगर आप फॉल्स कर दो तो वो सेंसिटिव नहीं होगा, इसे अगर आप ट्रू कर दो तो ये सेंसिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, पासवर्ड तो एनीवे बाय डिफॉल्ट सेंसिटिव है, बट आप इसे मैनुअल भी कर दो। इसके अलावे इंस्टेंस क्लास, इसे भी मुझे क्या करना था, सेंसिटिव करना था, तो ये भी मैं सेंसिटिव कर देता हूं। अब आपको फिर से अपने प्लान को रन करना है, टेराफॉर्म प्लान। तो दोस्तों आइए देख सकते हैं हम लोग, यहाँ यूजर नेम क्या है, ये सेंसिटिव शो कर रहा है आपको। और जो मैंने इंस्टेंस क्लास को सेंसिटिव डाला था, वो भी सेंसिटिव शो कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने वैल्यूज को, अपने पैरामीटर्स को एक्सपोज होने से बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग आने वाले कुछ लेक्चर्स में टेराफॉर्म पाइपलाइन के बारे में देखेंगे, जहां पे हम लोग गिटहब का भी यूज करने वाले हैं, टेराफॉर्म क्लाउड का भी यूज करने वाले हैं। तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।